तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन क्लासेस पॉइंट 999। मैं गुड्डू सर आप लोगों को स्वागत करता हूं पार्ट 5 वीडियो में। आप सोच रहे होंगे कि सर 5 वीडियो हो गया, पार्ट 5 वीडियो हम लोग का चल रहा है, अभी तक लोग क्लास कंप्लीट नहीं हुआ पहला चैप्टर। तो बच्चों हम शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं, छोटा वीडियो डाल रहे हैं, नहीं तो हम क्लास एक दिन में ही खत्म करवा देते। तो चलिए कल जितना हो गया था आज उससे आगे पढ़ते हैं। कल कहाँ तक हो गया था आप लोगों को पता होगा, यहाँ तक हो गया था हमारा, यहाँ तक हो गया था, दुख उठाना पड़ता है, यहाँ तक हो गया था। आज इससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे तो छोटा कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। यहाँ तक हो गया है हम लोग का बच्चों, दुख उठाना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन मंगमा बोली, माँ जी आप बहुत भोली हैं, मेरे पास थोड़े से होना चाहिए, हाँ थोड़े से, मेरे पास थोड़े से ही की बात है। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का बच्चों कह रही है मंगमा कि कल की बात है और हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है, वह कभी कभार जुआ हुआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। मतलब माँ जी मतलब कह रही है दही वाली मंगमा, माँ जी मेरे गांव में एक रंगप्पा नाम का एक आदमी है, वह जुआ हुआ खेलता है और बड़ा शौकीन तबीयत का आदमी है। मंगमा बोल रही है लेखक की माँ से, मैं तब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा। बोल रही है मंगमा जब मैं दही लेकर आ रही थी तो वह रंगप्पा जुआरी व्यक्ति कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा क्यों मंगमा अच्छी तो हो, पूछने लगा क्यों मंगमा अच्छी तो हो। मैंने कहा क्या अच्छा क्या बुरा जो है तुम्हें पता नहीं। वह बोला हाँ भाई तुम्हारा कहना, बोल रहे रंगप्पा व्यक्ति जुआरी व्यक्ति, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के जमाने में भला कौन सुखी है। देखिए रंगप्पा व्यक्ति जो है जुआरी व्यक्ति वो कह रहा है हाँ तुम्हारा कहना ठीक है, आज के जमाना में भला सुखी कौन है। आजकल के लड़कों की जुबान का क्या ठिकाना। हमारी उम्र के लोग को तो बस देखते रहना ही पड़ता है। कह रही हैं आजकल के लड़कों की जुबान का क्या ठिकाना। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता था। मतलब वो कह रहे हैं कि आजकल के लड़कों को क्या ठिकाना, और जब तुम लोग के समय हम लोग जब लड़के थे, मतलब तुम लोग का उम्र के थे तो खाली देखते रहते थे, बस देखते रहते थे। कह रही है ये दही वाली मंगमा। और कर भी क्या सकते, कह रही है और कर भी क्या सकते हैं। वह वैसे ही साथ चलते आया, रास्ते में अमराई का कुआं है, रास्ते में अमराई का कुआं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि मंगमा के गांव में कैसा व्यक्ति रहता था, तो जुआरी व्यक्ति रहता था। और मंगमा के गांव में क्या का कुआं था, पूछेगा बच्चों मंगमा के गांव में क्या का कुआं था, तो बोलेंगे भैया मंगमा के गांव में अमराई का कुआं था। उसके गांव के रास्ते में अमराई का कुआं था। वहां से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैं सोचने लगी पता नहीं यह क्या कर डाले। पार्टी में काफी पैसे थे। मतलब मंगमा को डर लगने लगा कि पता नहीं ये क्या कर डाले। आटी मतलब जो होता है कुछ में पैसा रखी थी, पूरा दही बेच करके जो लाई थी। कहीं इसी के लिए तो पीछे नहीं आया। बोल रही है मंगमा कहीं पैसे के लिए ही तो नहीं पीछे आया। वही बोला
जरा चूना देगी, मतलब वो बोल रहा है रंगप्पा जुगाड़ी व्यक्ति मंगमा को, जरा चूना देगी मतलब चूना दोगी, चूना मतलब हम समझते हैं जो खैनी के साथ खाया जाता है तंबाकू के साथ, जरा चूना देगी, जरा चूना दोगी, मैंने दे दिया, मतलब मंगमा ने चूना दे दिया। वह लेकर, मतलब जुआरी व्यक्ति था जो चूना लेकर चला गया। आज भी आते समय वही आकर मिला, आज भी आते समय वहीं आकर मिला। मतलब देखिए अमरावती के कुआं था जो, कहाँ यहाँ पे, हाँ अमराई का कुआं था, अमराई का कुआं था, वहीं पर आकर के उस दिन मिला था मंगमा को। फिर अगले दिन भी मंगमा को अमराई के कुआं के पास ही मिला। कौन? तो रंगप्पा जुआरी व्यक्ति वहीं आकर मिला। माझी इधर उधर की बातें करता करता, इधर उधर की बातें करता करता, मतलब कह रही है इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मंगमा तकलीफ में हूँ। बोल रहा है जुआरी व्यक्ति रंगप्पा, मंगमा मैं जा रहा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी? इस बार रागी बेचते ही इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। मैं बोली, अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ? तब वह कहने लगा, जाने दो, मतलब वो कह रहा है कि मतलब पैसा दो, कुछ कर्ज उधार, अगर हम इथी रागी बेच करके तुम्हारा पैसा चुका देंगे। तो वो बोल रही है, अरे भैया मेरे पास पैसा कहाँ? तो वो रंगप्पा बोल रहा है जुआरी व्यक्ति कि जाने दो मंगमा, क्या हमें पता नहीं? अरे कि जाने दो मंगमा, क्या हमें पता नहीं? पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है? देखिए क्या कह रहा है रंगप्पा कि जाने दो मंगमा, मुझे पता नहीं पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर क्या मिलता है, मंगमा से कह रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वही बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मतलब देखिए इसका जो घर का बात था, मंगमा के घर का जो बात था, वो उसको भी पता था कि तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। कह रहा है कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई ना कोई चीज वस्तु बनवाती रहती थी। अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है, देखिए माँ जी अगर औरत अकेली रह जाती हो तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती हैं, लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती हैं। मैंने मंगमा से कहा, मैं अपने घर वाले से पूछकर बताऊंगी। मैंने उससे इस बारे में कोई बात नहीं की। मतलब बोल रही है मैं अपने घर वाले से पूछकर बताऊंगी, मैंने उसके बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मंगमा ने दही लेने के बाद आटी से एक थैली निकाली और कहने लगी, माँ जी जरा भीतर चलोगी? मैं बोली, मैंने अभी उससे पूछा नहीं, अभी रखे रहे फिर तो आना। मंगमा कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी, आज भी रंगप्पा। मतलब वह कह रही है कि अंदर ले जाकर लेखक की माँ से कि थोड़ा माँ जी अंदर आइए ना, और अपना मतलब बात कर रही है अनुभव कि मुझे आज भी बहुत डर लगा, रंगप्पा आज भी उसी समय मुझे वहाँ पर दिखाई दिया। और कुछ आगे पढ़ते हैं। आया था अमराई के पास तक कहने लगा, जरा बैठो मंगमा, ऐसी जल्दी क्या है? आज भी अमराई के कुआं के पास रंगप्पा उसको मिला था और बोला, जरा बैठो मंगमा, आज इतनी जल्दी क्या है? मतलब
जरा बैठो मंगमा, ऐसी जल्दी क्या है? मेरे पास ये पैसे भी थे, मेरे पास पैसे भी थे। मतलब कह रही मंगमा मेरे पास पैसे भी थे। मेरे दिल जोर जोर से धड़कने लगी। अगर मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बाह पकड़कर, देखिए उसके मतलब पास बहुत पैसा था तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मतलब उसका हार्ट जो है पूरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और जोर जोर से धड़कने लगा। और अगर वह नहीं रुकती तो उसका बाह पकड़कर बैठा लेता। मतलब वो सोच रही थी, बैठाया नहीं था, बाह पकड़कर सोच रही थी बैठा लेता। इस डर से मंगमा उसके पास बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। बाद में मेरा हाथ कहाँ तक हो गया है बच्चों? हाँ, बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला, मंगमा तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में भी घरवाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। देखिए वो लेखक की माँ से क्या कह रही थी कि मतलब हाय दैया, जवानी में भी मेरा जो घरवाला था ऐसा हाथ नहीं पकड़ा था जैसा रंगप्पा जुआरी व्यक्ति पकड़ा था। तो शायद उसको अच्छा लगा होगा, ये कहना चाहती है। नहीं तो आगे पढ़ते हैं। बाद में भी किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा, आज इसने आकर पकड़ा। बाद में भी उसके बेटा उता कुछ मतलब नाते उते कुछ पोता उता कुछ उसका हाथ नहीं पकड़ा, ऐसे जैसे ये रंगप्पा व्यक्ति पकड़ा। और क्या कर रहा है? आज इसने पकड़ा। आगे पढ़ते हैं। ये कितना है हम लोग का? 5 7 8 अभी नहीं, तो हम लोग का ज़्यादा नहीं है अभी है, लेकिन चैप्टर में कहाँ तक हुआ है? हाँ आगे। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो। मेरा बचपन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? मतलब वो कह रहा है कि मंगमा कह रही है कि मेरे बचपन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? कहते हुए उठकर तेजी से चली आई। माँ जी कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगी। क्या कह रहा है? जिसने मड़वे के तले बैठकर मोर बांधा कर गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कभी का चला गया। मतलब जो उसका गठबंधन करके जिसने माड़वे के तले बैठकर, जो माड़ों में उसका विवाह हुआ उसके तले बैठकर थामा था हाथ, वो कब का चला गया। भरी जवानी में घर वाले ने मुंह मोड़ लिया। भरी जवानी में कह रही है, भरी जवानी में घर वाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घर वाले ने तो पसंद नहीं किया, पर कोई तो पसंद कर रहा है। मतलब देखिए मंगमा एक अच्छी औरत थी, तो ये कह रही है कि कोई और होता तो खुश होता कि मेरा घर वाला पसंद मुझे नहीं कर रहा है, मुझे कोई तो पसंद कर रहा है, और शायद विवाह भी कर लेती मिला। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घरवाले से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया था। मतलब कह रही है इस बदमाश ने मेरा हाथ आकर घरवाले से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया था। मतलब उसका कोई हक नहीं था रंगप्पा का, लेकिन तब पर भी उसका हाथ पकड़ लिया था। मुझे लगा कि
बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा है। इसलिए मैंने कहा, लेखक की माँ कह रही है, इसलिए मैंने कहा यह सब फजीहत काहे का मंगमा। बोल रही है यह सब फजीहत काहे का मंगमा। चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं रह जाती। कह रही है चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह क्यों नहीं जाती। मैं तो रह जाऊं माँ जी। कह रही है मंगमा मैं तो रह जाऊं माँ जी, पर वह रहने दे तब ना। मतलब कह रही है मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, लेकिन मेरी पतोह है वह रहने देगी तब ना रहूंगी। आगे क्या कह रही है चलिए पढ़ते हैं। कह रही है तब ना से यह सब बता दो, बता दो मतलब बेटे से यह सब बता दो। तो लेखक की माँ कह रही है कि बेटे से यह सब बता दो। तो मंगमा कह रही है हाय राम। मंगमा कह रही है हाय राम, मतलब ये चौंक रही है कि हाय राम, जो हल्ला करके मेरी बहू तो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ। कल अपने उससे पूछकर रखिएगा। मतलब कह रही है कल अपने उससे पूछ कर रखिएगा। मंगमा ये सब बात कह रही थी कि अपने मतलब घर वाले से पूछ कर रखिएगा, इसीलिए कह रही है कल अपने उससे पूछ कर रखिएगा। कहकर मंगमा चली गई। मंगमा को देर हो रहा था तो मंगमा चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली माँ जी आज एक बात हो गया। माँ जी आज एक बात हो गया। तो बोली लेखक की माँ क्या। बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मतलब बोल रही थी मंगमा बच्चे के लिए मतलब अपने पोते के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मंगमा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वह अब आने नहीं देती। मतलब मंगमा पहले ही बताया था कि अपने मतलब पोते को जो थी तो पोते की माँ उसकी पतोहू अपने बेटे को मंगमा के पास आने नहीं देती थी। इसलिए मुझे यह समझ में न आया कि मैं बच्चा कौन सा है। इसलिए मुझे यह समझ न आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा कि बच्चे के लिए और कौन सा बच्चा माँ जी। बच्चे के लिए और कौन सा बच्चा माँ जी, मेरा पोता ही तो। मतलब लेखक की माँ को समझ में नहीं है बच्चा के लिए बच्चा कौन, तो वो बोली मेरा पोता ही ना माँ जी। तुमने ही तो कहा था वह तुम्हारे पास नहीं यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, नहीं आने देती। कह रही है कि तुम ही ने तो कहा था कि वह तुम्हारे पास नहीं आने देती। उसकी माँ तो मना करती है पर क्या रुक सकता है, आंख बचाकर आ ही जाता है। बोल रही है कि बच्चा रुक थोड़ी सकता है, आंख बचाकर आ ही जाता है। कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कभी कभी दही मांग लेता है। थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर कह रही है कि उसके पोता जो है थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर कहाँ तक हो गया था, थोड़ा सा मिल जाने पर नाच उठता है। जरा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी। कह रही है मंगमा जरा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी। कहते ही चुप हो जाता है। कहती है कि जरा भी शोर मत मचाओ, तेरी माँ सुन लेगी तो फिर तुमको यहाँ से लेकर के चली जाएगी और पीटेगी। तो इसलिए वो बच्चा फिर चुप हो जाता है। बच्चों का खेल ही तो असली खेल है।
बच्चों का खेल ही तो असली खेल है। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सुकारपुर है ना, उधर से आ रही थी। वहाँ एक आम का पेड़ है ना, उस पर बैठा एक कौवा झट से मिठाई करे कि वह सुकारपुर है ना, उधर से हम एक मिठाई लेकर आ रहे थे अपने पोते के लिए। तो वहाँ पे एक उस पे कौवा बैठा था एक आम के पेड़ पर। तो झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। मतलब कौवा था, झट से मिठाई की पुड़िया उठाकर ले गया। आज कैसी अजनबी बात हो गई, एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया। कह रही है मंगमा को लेखक की माँ कि एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। तो मंगमा क्या कहती है सुनिए। यह बात नहीं माजी, कहते हैं कि कौवे से आदमी का संपर्क नहीं होना चाहिए। मतलब कौवे से आदमी का संपर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा उससे क्या होता है। लेखक की माँ बोली, इसलिए कहा उससे क्या होता है मंगमा। कहते हैं उससे जान का खतरा हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले। बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी। जो भी हो आज ही हो। तो बच्चों यह कह रही हैं कि मुझे यह बात की प्रसन्न भी थी कि मतलब कि हम लोग अब हम मर जाएंगे तो हम भगवान के चरण में जल्दी चल जाएंगे। तो इसीलिए वह खुश भी हो रही थी और जो भी होना था आज होना था। तो ठीक है, आज अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।